पहला सवाल देखो भाई, कहता क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई डेल्टा एच फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। बेटा पहली बात तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, ये सब चीजें फाइंड करनी है अपने को। तो एक बात हमने बोला था, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होती है, 0। किसके लिए, आइडियल गैस। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। आगे हमने फाइंड करनी है क्यू डब्ल्यू। अब आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया बेटा, 1 एंड 2, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी? यस सर। हाँ जी हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू 0 पर होगा तो ये होगा। और आपको पता है अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन के आपने दो फॉर्मूले करे, माइनस और माइनस पी डेल्टा वी, ये जनरल फॉर्मूले में ही माइनस साइन होता है, पता है ना आपको, पता है कि नहीं पता। और दूसरा फॉर्मूला करा था माइनस एन आर टी एल एन V2/V1, ये किसके लिए था, ये फॉर्मूला किस प्रोसेस के लिए, महेश्वरी। हाँ जी, ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला कब लगता है बेटा। हाँ जी नसनीत, ये फॉर्मूला कब लगता है तरुण। हाँ जी भूमि, हाँ रिवर्सिबल या हाँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है ये होता है। तो ये वाला प्रोसेस, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। निकाल लो फिर भाई साहब, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, निकल आएगी। एल एन की जगह क्या लिख देंगे, एल एन की जगह अगर आपने क्या लिखना हो, लॉग बेस 10 लिखना हो, तो जो कि आपको वैल्यूज पता होती हैं वो क्या होती है, एल ओ जी लॉग बेस 10। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फॉर्मूले में V2 की वैल्यू आपको पता है 20 है और V1 की वैल्यू 10 है, निकल आएगा। निकाल लोगे W की वैल्यू, निकाल लोगे बेटा। यस सर। और बेटे फॉर्मूले याद करने इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। हाँ महेश्वरी, तेरे को क्यों नहीं आता था ये, वो सर अजी मैं कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज था बेटा, मैंने क्लियर कट शीट बनवाई है तुम्हारी कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, बोला था, ठीक है। इतना कंसाइज काम कराया तुमको। 1 मोल एन की वैल्यू 1 दी गई है, आर की वैल्यू जाउल में भरनी है, जाउल में भर लो, को फर्क नहीं पड़ने वाला कोई, ठीक है जी। 8.314, ठीक है। आगे आपका टी टेम्परेचर की वैल्यू 273 इसमें ऐड कर दो, कितना बन गया भाई, 400। और एल ओ जी 20/10, ठीक है। 2 एल लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, बस आंसर खत्म होगा। ये आ गई डब्ल्यू की वैल्यू -2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 400 इंटू आपने क्या कर देना है 0.310 खत्म। तो इसका ऑपोजिट साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0.3010 होती है लॉग 2 की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और क्यू की वैल्यू क्या है, इसका ऑपोजिट यानी कि प्लस में जो वैल्यू होगी क्यू की होगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। चलो आगे चलें। ये कंसेप्ट ही है भाई कि डेल्टा आइसोथर्मल देख लिया, डेल्टा यू 0 डेल्टा एच 0 आइडियल गैस। A gas expands from a volume of 3 decimeter cube to 5 decimeter cube against a constant pressure of 3 atmosphere. The work done during expansion is used to heat, ये 10 मोल है बेटा, 10 मोल of water
of temperature 290 Kelvin. Calculate final temperature of water. ओके कहता है यहां से जो वर्क निकलेगा वो ही यूज होता है इस वाटर को 10 मोल्स ऑफ वाटर को वेपोरेट कराने के लिए। और आपने क्या फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी गई है, ठीक है जी। आपने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? Yes, sir. एस की वैल्यू Yes, sir. एस की वैल्यू दी गई है 4.184, ठीक है। और आपने क्या फाइंड, एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? 10 मोल्स ऑफ वाटर है, 10 इंटू 18 इज 180। इज इट ओके बेटा जी? ठीक है। Yes, sir. और डेल्टा टी में आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी कि T2 माइनस T1 में T2 फाइंड करना है। T1 की वैल्यू आपको पता है 290 केल्विन, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। क्यों निकालना है? Yes, sir. अब आपको T2 फाइंड करना है। क्यों कहां से निकलना है? जो यहाँ पे कहता वर्क होगा वही क्यू है, ठीक है बेटा जी। Yes, sir. वर्क Yes, कैसे sir. निकालोगे? अब आपका क्या चेंज हो रहा है? 3 से 5 जा रहा है, और कांस्टेंट कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Volume. P डेल्टा, V. ठीक है P जी। delta V. इतनी वैल्यू इसकी क्यू की है, निकाल लो भाई कितना है, निकाल लोगे? T2 हाँ निकालो, जी सर। T2 निकालो। अब आपको कैसे पता चला कि P डेल्टा भी यूज करना है फॉर्मूला? सर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो रही है। हाँ जी, तो ना ही आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिखा नहीं है, कुछ ऐसा था, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो वर्क डन दा फार्मूला ਹੁੰਦਾ है, एडियाबैटिक जो क्यू की ਹੁੰਦਾ है 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डेल्टा यू दी वैल्यू फार्मूला के अंदर सी वी डेल्टा टी। करा कि नहीं करा? यानी कि एडियाबैटिक में वर्क डन का फार्मूला सी वी डेल्टा टी, ठीक है कि नहीं? ठीक है। वो बेटा करवाया था एक बार स्पेशली नोट, ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा फॉर्मूला कहां इस्तेमाल करना है। फिर भी महेश्वरी जी को डर लगता रहता है कि क्या होएगा, पता नहीं सवाल कैसे आएंगे। बेटा तभी बोला है आदित्य कि पहले प्रदीप कर, ताकि कॉन्फिडेंस तेरा बन जाए। तू सीधा ही नंगिया, तू सीधा ही नंगिया तार हथ पा लेना, फिर बाद तरफता फिरता। फिजिकल थोड़ी सी ऐसे चलती है, न्यूमेरिकल तुम्हारा जैसे इजी इजी न्यूमेरिकल हो जाएंगे, थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ ठीक है। फिर बाद में एंड वाले, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल या नीरज के बाहर नहीं आना पेपर तुम्हारा, सिंपल सी बात है। हाँ। निकालो क्या आंसर आ रहा है टी का? क्यू की वैल्यू क्या आई है? कर लोगे सॉल्व भाई साहब? सर आंसर किएगा। देख लेते हैं भाई। कितने क्वेश्चन में? 18 ही ना? 19। आंसर है इसका 290.807 केल्विन। 0.007 आया। 0.807 आंसर आ रहा है। देख लो सही करा ना तुमने जो भी करा, करा कि नहीं सही? डिवाइड डूड सही की थी ना, वर्क डन नहीं कटा ही ना? वर्क नहीं कटा ही तो ये वर्क काका लीटर एटमोस्फेयर ले लिया होना एनु इना लीटर एटमोस्फेयर नु जाउल च कन्वर्ट करना ही, ये नहीं कीता ना तू? हाँ भाई कीता ही। हाँ जी सर। लीटर एटमोस्फेयर नु जाउल च कन्वर्ट कर ले। नहीं सर वो नहीं कीता। फिर आंसर देख 0.807 आ रहा है।
क्योंकि भाई साहब आपकी स्पेसिफिक हीट में जो यूनिट दिए हैं जाउल दिए हुए हैं, यूनिट क्यों होने चाहिए सेम। हाँ जी सर। ठीक है उमेश, आ गया सर आंसर। यस सर। नोट कर लेना एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन डाल लो, जो गलती करी है वहां पे क्या लिख लो क्वेश्चन, कि मैं यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन गलती ना हो जाए, यूनिट सेम होंगे फिर ही आंसर आना है। ठीक है बेटा जी, ठीक है महेश्वरी। हाँ जी सर। ਇੱਥੇ क्वेश्चन पा लो, नोट कर लो, क्या गलती तुम फिर करोगे पेपर च, मैंने पता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ। चलो अगे, 10 ग्राम ऑफ आर्गन इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड क्या है, रिवर्सिबली। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ ਫਿਰ डेल्टा ई ਤੇ डेल्टा एच ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। 0। Zero. पढ़ना किया क्यू ਤੇ सेम सवाल नहींगा। हाँ जी सर। ਹੁਣ 10 ग्राम ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ग्राम ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटा जी, और ठीक है, यस सर। हाँ जी सर। सेम ही सवाल है, कुछ भी नहीं किया हुआ उसने। कौन सा फॉर्मूला यूज करना डब्ल्यू का, पी डेल्टा वी सी बी डेल्टा टी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस NRT ln V2 by V1। हाँ जी, V2 अपॉन V1, V2 की वैल्यू पता है, इस कंप्रेस्ड V2 कितना है 5 लीटर और V1 कितना है 10, N। अपने आप वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी सर। आर दी वैल्यू कैलोरी च भरनी जे, उन्हें स्पेशली मेंशन किया है। ठीक है, यस सर। यस। और Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि Q जो है माइनस में आएगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका ऑपोजिट साइन का हो जाएगा हीट का। ठीक है, नेगेटिव। हाँ ठीक जी है सर। जी, और ठीक है बेटा, सेम सवाल डिस्कस करने की जरूरत है। नो सर। वो एक गल सुन लो काका, जो कॉपी बना रहे हो ना, जो सेम सवाल है ना, इनू लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर दैट। ठीक है, जो पहला ही किया। ठीक है, ऐदा कॉपी मोटी नहीं होएगी ताकि। यस सर। कॉपी नु जो असाइनमेंट भी करते हो उदो भी इदा ही कराया करो कि हाँ सेम सवाल है, सेम एज दैट उथे लिख लिया करो। जो पहला सवाल किया है, मान लो तुम कि लिखना होंगे है, क्योंकि जे 200 सवाल करना जे ते थर्डे सवाल तुहानू पता लगा कि हाँ भाई कि क्योंकि रिवीजन करनी होंगी मल्टीपल टाइम्स। जिदा मान लो क्वेश्चन नंबर 18 तुसीं जिहड़ा पहला किया लिखा है, इस तो बाद 18 तो बाद की लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर 20वां सेम सी ना, इत्थे लिखो ऑल्सो 20 इदा क्वेश्चन नंबर पाई चाहिए, ताकि बाद च स्टेटमेंट भी नहीं पढ़नी। ठीक है, हाँ जी सर। ऐदा असाइनमेंट करी दी है कि बार बार नहीं वेखना, एक क्वेश्चन कर लिया यानी कि ये वाले क्वेश्चन भी सारे हो गए। चलो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंडिंग 16 ग्राम्स ऑफ, ये बड़ा अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन इन एन एक्सपेंडिंग 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन and occupying a volume of 5 decimeter cube isothermally until the volume becomes 25 डिग्री डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि भाई साहब आपने वर्क डन का फॉर्मूला करा था माइनस पी डेल्टा वी, और दूसरा आपने करा है माइनस NRT लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है बेटा जी, 2.303 यहाँ पे लगा होता है। एडियाबैटिकली तो लिखा नहीं हुआ, आइसोथर्मली लिखा है। तो कहता भाई साहब बताओ सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम। एक बात याद करो, ये पी क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर था। ठीक है बेटा जी, हाँ जी सर। आपको एक बात बताई गई थी कि वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेसेस मैक्सिमम, जो वर्क आप मैक्सिमम जो वर्क आप रिवर्सिबली करोगे वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वर्क की। ठीक है बेटा जी, ऐसा क्यों कहता है, देखो
आप क्या बोलते हो कि आपने ये पिस्टन रखा यहाँ पे, मान लो आप चाहते हो कि प्रोसेस रिवर्सिबली हो। रिवर्सिबली में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। और इसमें क्या होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है एक्सटर्नल प्रेशर की, जहां पे तुम एक्सपेंशन करा सकते हो। सही है गलत है? सही है सर। अगर आप चाहते हो कि एक्सपेंशन हो तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू पी एक्सटर्नल की रख सकते हो, वो कहां पे आएगी, जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत मिनिमल होगा। और वो कब होता है, जब प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्सिबल होता है। तो यानी कि यहाँ पे पी एक्सटर्नल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि आपका वर्क जो है वो क्या हो रहा है, रिवर्सिबली हो रहा है। तो रिवर्सिबली वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, तो आप ये यूज करते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ जी भूमेश, क्लियर है बेटा? यस सर। कब वर्क डन मैक्सिमम होता है, किस प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है? अगर कोई भी प्रोसेस कैसे हो रहा है, रिवर्सिबली। रिवर्सिबली। क्योंकि आप यहाँ पे सोचो, क्यों क्या बोलते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो एक्सटर्नल प्रेशर अटेन कर सकता है, और इस फॉर्मूले में आपने एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भरनी होती है। ठीक है जी, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम कब है? डिफरेंस नेग्लिजिबल हुए। हाँ ठीक है बेटा जी, हाँ जी सर। ठीक है बेटा महेश्वरी, ठीक है। हाँ जी सर। क्योंकि आप चाहते हो कि एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन होने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम होना चाहिए। बट रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस बहुत कम होगा, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर की वो मैक्सिमम वैल्यू है। और वो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, रिवर्सिबली हो रहा होता है। बात सही है कि गलत है? समझ लग सही है गया? सर। हमेशा क्वेश्चन में रिवर्सिबल नहीं लिखा होगा, ये भी लिखा हो सकता है टर्म, यानी कि दिस सिग्निफाइज दैट वर्क इज बीइंग डन रिवर्सिबली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है हर्षिता? यस सर। हाँ जी बेटा, इदा ने सवाल नीट नोट च सौखे ਜਿਹੇ आए होंगे हैं कि कदों, मतलब कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कब एक्सटर्नल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। वो वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब प्रोसेस कैसा हो रहा होता है, रिवर्सिबली हो रहा होता है। ये कंसेप्ट है, ठीक है जी। बाकी फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अब आपको पता लग गया, बाकी सारी वैल्यू तो आपको सामने क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ जी भुवेश, हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक है सर। यस सर। आर की वैल्यू आपको पता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा जूल में यूज करनी है कि कैलोरी में यूज करनी है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में जो एमसीक्यू में ऑप्शन कौन सी दी गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। टेम्परेचर 300 केल्विन है, वो दिया गया है। वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है 25 डेसीमीटर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम था 5 डेसीमीटर क्यूब। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो उसको गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 16/16, दैट इज 1 मोल। ओके जी, हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी एक डाल लो कि हाँ भाई ये एक यहाँ पे दिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन क्या है, सेम। सेम है। How much heat is required to change 10 grams of ice at 0 degree centigrade to steam at 100 degree centigrade? यानी कि आपने भाई आइस ली है, आइस को आपने स्टीम में कन्वर्ट करना है, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है जी, आइस कहां से शुरू करी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितनी हीट लगी है वो आपने फाइंड करनी है। इसमें आपको पता हो कि भाई साहब सीधा तो ऐसा होगा नहीं, आप पहले हीट दोगे तो वो क्या करेगी, Q1 अगर आपने हीट दी वो क्या करेगी, आइस को पिघला देगी, तो आपके पास वाटर बना देगी, लिक्विड बनाएगी, और वो भी कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो ये कहाँ पहुंचेगा, ये भी वाटर लिक्विड में बन जाएगा। क्या पहुंचेगा,
क्या बनेगा? वाटर एट 100 डिग्री सेंटी 0 to 100, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब वाटर लिक्विड से क्या बनाओगे? स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हीट लगेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और टोटल हीट कितनी लगी वो आपने फाइंड करनी है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, Yes. ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट कि ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो अब देखो, ये जो है ये कुछ नहीं है, दिस इज डेल्टा एच फ्यूजन, यही है ना? हाँ जी सर। और ये आपका है डेल्टा एच वेपराइजेशन। वे डेल्टा एच नहीं बोलेंगे, तो डेल्टा एच 1 मोल के लिए होता है, वो गिवन जो ये वेट दिया गया उसके लिए फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। और यहां से लेके यहां तक जो लगी वो कैसे फाइंड करोगे? एम एस डेल्टा टी, Heat up. क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, Yes, sir. फाइंड करो इसकी वैल्यू कितनी है। कहता जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी गई है क्वेश्चन में, वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम अगर आपको आइस को 1 ग्राम वाटर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो 80 कैलोरी हीट लगती है। पर आपके कितने वाटर हैं? 10 ग्राम, तो 10 इंटू 80 कर देंगे। ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है बेटा। Yes, sir. तो यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी? 800। ठीक है, अब Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू भी ऐसे फाइंड कर लो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दी गई है, वो कितनी है? 540 कैलोरी पर ग्राम। और 540 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम को, 1 ग्राम वाटर लिक्विड को आप अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट करते हो तो आपको हीट लगती है जी 540 1 ग्राम के लिए। 10 ग्राम के लिए कितनी लगेगी? 5400 लग जाएगी। 540 into 10। हाँ जी सर। अब Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है, एम एस डेल्टा टी। एम की वैल्यू आपको पता है 10 है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैलोरीज में दी गई है 1। ठीक है जी, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 10 into 100 ठीक है जी। डिफरेंस चाहे कैलोरीज में लो चाहे केल्विन में लो, डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो, डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। Same. ये 273 होगा, ये 100 डिग्री 373। आंसर तो 100 ही रहने वाला ना, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000। ओके बेटा जी, ठीक है। और ठीक है, हाँ जी सर। तो अब आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 7200 आ गई। किसमें? कैलोरीज में। हाँ जी सर। ठीक है बेटा जी, और ठीक है। Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, sir. ये तो छोटी क्लास में भी किया होगा न्यूमेरिकल है। चलो चलो अगला कहता है, a swimmer coming out of water pool is covered with a film of water weighing about 80 grams। एक तैराक आया पूल से बाहर, उसके ऊपर 80 ग्राम वाटर चिपका हुआ है। How much heat must be supplied to evaporate this water? कितनी हीट देनी चाहिए ताकि वेपोरेट हो जाए? टेम्परेचर चेंज होगा इस प्रोसेस में? वेपोरेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज होगा? सर No, नहीं sir. होता। हाँ, वाटर वेपोरेट ही करवाना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए। तो यानी कि अभी आपने करा है 80 इंटू 540 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, हाँ जी सर। तो दिस इज द क्वेश्चन। या इतनी हीट लग जाएगी कैलोरीज में। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कराई है 540 कैलोरी होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन हाँ पर जी ग्राम।
ठीक है जी, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये पता लग गया कौन सा फॉर्मूला कहां पे इस्तेमाल करना है। सौखे ही है सवाल, इसको जरा पॉज कर दें। एंट्रोपी का बेसिकली आपने बोला था क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला। और ये क्यू ही क्यों अकाउंट करते हैं हम एंट्रोपी चेंज फाइंड करने के लिए? हाँ जी भाई, वाई क्यू इज ओनली काउंटेड फॉर फाइंडिंग एंट्रोपी चेंज? हाँ जी महेश्वरी, यार कितना बड़ा चैप्टर लिखवाया मैंने। उमेश, Sir, because ये जो इनसा वर्क है ये रिस्पॉन्सिबल है यूनिफॉर्म मोशन के लिए एंड हीट इट अकाउंट्स फॉर रैंडमनेस. और एंट्रोपी इज व्हाट? Q reversible by T. रैंडम मेजर ऑफ रैंडमनेस। Randomness. रैंडमनेस। एक आपने रैंडमनेस मेजर करनी है, और जो भी फैक्ट, जो भी चीज रैंडमनेस लेके आएगी बस आप वही काउंट करोगे। वर्क जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो रैंडमनेस के लिए नहीं काउंट करता, इसलिए उसको देखते भी नहीं है फॉर्मूले में। अब आपको पता है अब इस फॉर्मूले में आपने डेल्टा एस के फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू अलग अलग भरते जाने अकॉर्डिंग टू आइसो प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने करा है कि प्रोसेस आइसोथर्मली होता है, आइसोथर्मली के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है? -W के बराबर होती है, विच इज नथिंग बट NRT 2.303 लिख लो भाई, LOG V2 बाय V1, ये Q की वैल्यू है। इसको T से डिवाइड करोगे तो T कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सेकंड में लिखा हुआ जो, और लगा कि नहीं लगा भाई? Yes, sir. अगर प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है और आपको एंट्रोपी चेंज फाइंड करने को बोल दिया है आइडियल गैस के लिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आप ये कर लोगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, और ठीक है। Yes, sir. हाँ जी सर। ओके, अब आपने ये भी पढ़ा है एक ही फॉर्मूला करा आपने, P डेल्टा V NRT log V2 V1 CV डेल्टा D CP डेल्टा D, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं करवाया तुमको मैंने। Q इक्वल टू MS डेल्टा D, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पूरे थर्मोडायनामिक्स खत्म कर दिए मैंने। आगे देखो, अब आपको ये भी पता है अगर प्रोसेस क्या हो रहा हो, क्या बोलते हैं, आइसोबारिक हो, तो वहां पे क्या होता है, आपने CP डेल्टा T Q की वैल्यू करी है कि नहीं करी? QP की वैल्यू, यस सर। तो यहाँ पे QP भर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई? CP DT बाय T। अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे विद इन लिमिट्स, तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? हाँ जी सर। हाँ भाई, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Yes, sir. ये 1 मोल के लिए है, अगर N मोल्स हुए तो आगे N लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ओ हाँ भाई, Yes, sir. प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा। ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। हाँ जी सर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया कि नहीं बन गया? अगले वाला, अगर यहाँ पे ऊपर T2 था, ऊपर V2 आ जाएगा, नीचे T1 था, नीचे V1 है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। आगे का प्रोसेस आइसोकोरिकली हो रहा है, तो CP की जगह CV आ जाएगा, बाकी प्रोसेस क्या रहता है? सेम नहीं आते फॉर्मूले? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है बेटा जी, ये लो, कुछ नई चीज याद करने की जरूरत करी है?
ये फॉर्मूला याद करने की हाँ, जरूरत है? नो सर। ठीक है जी। आगे अब ये देखो, नीचे वाले जाने से पहले अब ऊपर आ जाओ पहले वाले फॉर्मूले में। अब देखो कहता है जब आपका प्रोसेस कैसा हो रहा हो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। क्या चेंज हो रहा हो? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो जो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला है वो भी घुसेड़ दो और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला वो भी घुसेड़ दो। ये लो, ये दोनों कंबाइन करके तो एंट्रोपी चेंज आ रहा है। ठीक है जी। एक यहां से उड़ा लिया क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा था तो प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। ये क्या कर रहा हो? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। इस चीज को कब? जब प्रेशर कांस्टेंट रहा। एक बार प्रेशर कांस्टेंट रख लिया, एक बार टेम्परेचर वेरिएबल कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी सर।